अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपका मेज़बान आसिफ इकबाल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और यौम इस्तिक़लाल कश्मीर आज दुनिया भर में मौजूद कश्मीरी जो है मना रहे हैं। पाकिस्तानी जो है वो भी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। कश्मीरी इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं और आज़ाद कश्मीर भर में आज रैलियाँ निकालेगी और भारत को आड़े हाथों लिया और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, जबकि फिजा पाक को जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। आज़ाद कश्मीर भर में आज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक को जिंदाबाद के नारे जो है वो लगते रहे। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ वही पैनल मौजूद है, सरदार शहजाद अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, सिकंदर रहमान राजा। आगाज़ भी उसी तरह हम करेंगे सरदार शहजाद अजीज साहब से। आज जो आज़ाद कश्मीर की फजा है वो पाक को जिंदाबाद लेकर रहेंगे, आज़ादी और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया गया है। क्या कहेंगे? आसिफ भाई बहुत शुक्रिया। यौम इस्तिक़लाल कश्मीर के मौका पे आज सबसे जो कश्मीरियों के हौसले बुलंद करने वाली बात वो ये ISPR ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी की है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो जनरल साहब हैं उनकी तरफ से कि हम कश्मीरियों के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे और कश्मीर की खातिर हमें अगर 1000 साल भी लड़ना पड़े तो हम इनके साथ लड़ेंगे। और दूसरे नंबर पे आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे कश्मीर के अंदर और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सरकारी अदारे जो हैं जितने भी उन्होंने बाकायदा तौर पर रैलियाँ निकाली और हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। और जब इतनी शदीद गर्मी के बावजूद लोग बाहर निकले। मैं खुद मौजूद था और जैसे पाकिस्तान की आपने बात की, पाकिस्तान के छोटा से छोटा शहर और कस्बों में हमने देखा कि नौजवान जो है, छोटे बच्चे जो है वो कश्मीरी परचम उठाए हुए थे और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे थे। राय साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? आपने वो मुख्तलिफ वीडियोस भी देखी है कि पहली दफ़ा मैं समझता हूँ कि ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में रैलियाँ निकाली गई और हर कस्बे हर शहर से जो रैलियाँ निकाली गई कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती पर, क्या कहेंगे? पहली तो बात यह कि आपने देखा कि रिसेंटली जो हमारा मोराल बुलंद हुआ है दुनिया के अंदर, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंडिया ने रात के अंधेरे में हमला किया और उसका जवाब हमारी जो फौज ने बड़े अच्छे अंदाज में दिया, जिससे इंडिया के जो है ना वो छुट्टी छूट के और हमारी जो है फज़ैया ने उन्हें नापी करने से करवाया। उसके बाद हमारी अवाम, हमारे बच्चे बूढ़े सब जो है सभी के सभी जो है उनके जज्बे जवान हुए हैं कि हमारी मसल्ह फौज पाकिस्तान के अंदर इतनी क़ुव्वत, इतनी ताकत मौजूद है तो किसी बड़े से बड़े हमले का भी जवाब दे सकते हैं। लोगों के अंदर जो है जज्बात पैदा हो गए हैं तो इस बात के कि कश्मीर जो है वो हमेशा से कश्मीरी जो है हमेशा से पाकिस्तान की जो आप देख लें, मंगला डैम की एक मिसाल आप देख लें और मंगला डैम 2 दफ़ा पर जो है ये पाकिस्तान को शादाब करने के लिए हमारे मित्र के लोग हैं और तकरीबन 100 के करीब देहात ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। अपने आवाम की आज़ादी की खबरें जो है वो पानी नजर करती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान से मोहब्बत है और क्यों ना हो कि पाकिस्तानी हमसे मोहब्बत करें। ये बात तो जो है जज्बे की आपने बात की है, जो है गिव एंड टेक है। अगर हम कुछ दे रहे हैं वो तो खुदा की तरफ से एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है, लेकिन उनमें हमारा भी एहसानमंद होना चाहिए, हमें भी उनका भी एहसानमंद होना चाहिए कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने हमारा मोराल बुलंद किया और पाकिस्तान जिस तरह आज हमारी मुसल्लह फौज ने हमारे कानून जिस तरह एक बड़ी बात की है कि इसके लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये जज्बात जो है लोगों के ऊपर उनके अंदर लामारात हैं ताकि कश्मीर जो है ये क्या कहते हैं जन्नत बेनज़ीर है और इसको खोना, इसको छोड़ना कोई भी छोड़ सकता है। मैं राय साहब देख रहा था कि तमाम नेशनल चैनल थे जिन पर आज कश्मीर के हवाले से बात की गई। इसमें यौम इस्तिक़लाल कश्मीर के लोगो चलाए गए, उस पर ISPR के मुख्तलिफ वीडियोस चल रही थी। तमाम सियासी जमातों ने मुख्तलिफ अपने वीडियोस पैगाम जारी किए और हमारे नुमाइंदगान जो मौजूद थे मीडिया एक्सप्रेस के, इसके अलावा डाक मीडिया हाउस के, रोजनामा मीडिया एक्सप्रेस का मैं आज डेस्क का नंबर देख रहा था कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से हमारे रिपोर्टर्स ने बात ना की हो कश्मीर के हवाले से। सरदार साहब क्या कहेंगे, हमारे जो मीडिया एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स हैं
ये पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फैले हुए हैं। तो आज तो डेस्क भरा हुआ था और मेरा ख्याल है कि सुबह का जो अखबार आएगा उसमें तो सारी खबरें जो है ना वो इस हवाले से ही होंगी। अभी आपने सुबह ही ये अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क हमारा मज़ीद आगे आप क्योंकि हमारी टीम एक बन चुकी है तो इंशाल्लाह मज़ीद इसको आगे बढ़ाएंगे। और सबसे एक और आपको मैं मज़े वाली बात बताऊँ कि आज एक्शन कमेटियाँ जो इस पूरे आज़ाद कश्मीर भर की ये भी बड़ी खुशहाल बात है कि वो भी इन जुलूसों में शामिल थे एक्शन कमेटी और जिनको खास तौर पे हिंदुस्तान या इंडिया प्रोपेगेंडा करता है कि ये एंटी स्टेट है शायद या कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि एक्शन कमेटी जो है स्टेट के खिलाफ है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि एक्शन कमेटियाँ पूरे आज़ाद कश्मीर में भरपूर तरीके से उन्होंने इस एहतजाज में शिरकत की। ये बड़ी बात है वो कि लोग कह रहे थे कि जी ये एक्शन कमेटी जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करती है या इस तरह की हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई, बल्कि आज एक्शन कमेटी के जितने भी लोग थे वो पाकिस्तान के हक में नारेबाजी भी कर रहे थे और मुख्तलिफ जो रैलियां निकाली गई वहाँ पे वो शरीक भी हुए और उन्होंने अपनी शिरकत को यकीनी भी बनाया। सिकंदर रहमान राय साहब आप इस पर क्या बात की कि आपने है पूरे आज़ाद कश्मीर में सर पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरी जहाँ भी आबाद हैं तो सब के सब इस सिलसिले में इस दिन के हवाले से और जो 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया ने किया उसके खिलाफ हैं और एहतजाज दुनिया के अंदर तो ये एक कश्मीरी का एक मोटो बन गया है कि हमने ब्लैक डे जो है वो मनाना है और पूरे पाकिस्तान हमेशा उसने उसकी दहशतगर्दी को रोकने की कोशिश की, लेकिन इंडिया अपने मजमून और डिज़ाइन को आगे लेके जाना चाहता है। जिस तरह हमने वो बात की है कि वो तकरीबन 15 जो है तारीख तक जो है वो या 18 तारीख तक कोई न कोई इस तरह की बात करेगा जिससे दुनिया के अंदर वो आपकी वो जो गर्दिश आई है उसको पूर्ण करने की कोशिश करेगा। बहुत शुक्रिया सिकंदर रहमान राय साहब, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी काफ़ी हो गया और हमें ये प्रोग्राम 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ा। नाज़रीन इकराम, आपको प्रोग्राम हमारा कैसा लगा? आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी राय को हम मुकद्दम समझते हुए आइंदा अपने जो प्रोग्राम हैं उनको मज़ीद बेहतर करेंगे। अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को अपने पैनल्स के साथ जिसमें हमारे साथ मौजूद थे सरदार शहजाद अजीज़ साहब, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद थे सिकंदर रहमान राय साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं और गहरी नज़र रखते हैं जो हालात हैं उन पर। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।